गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अगला जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। देखो यार, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऐसे भी बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुके हैं, तो मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसको मैं दो तरह से पढ़ा रहा। पहला की वर्ड डेफिनेशंस जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स में, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जो आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा डेफिनेशन से कि सर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो यार, ये बहुत आसान सा चीज़ है, कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, ज़रा समझना। देखो मेरे पास ये एक मेटालिक प्लेट है। मेटालिक प्लेट कहने का मतलब ये मेरे पास एक मेटालिक सरफेस है। ध्यान देना, कोई भी एक मेटालिक सरफेस है। डेफिनेशन ये कहता है कि ये जो मेटालिक सरफेस है, ये जो मेटल है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस से। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ये एक मेटल का सरफेस है और मेटल के सरफेस में क्या है बेटा, सर इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी। कैसे एनर्जी प्रोवाइड करी? लाइट के थ्रू। ध्यान देना, जब लाइट के थ्रू मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी तो क्या हुआ ये ऑब्जर्वेशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ध्यान देना, क्या था मेरे पास? मेटल का सरफेस। क्या दिया? लाइट। लाइट मेटल के सरफेस पे आकर के कोलाइड करा इलेक्ट्रॉन से और इस कॉलिजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन का निकलना कहाँ से? फ्रॉम मेटालिक सरफेस। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बात और, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो मैंने तेरे को क्या बताया? क्या बताया? इलेक्ट्रॉन का निकलना। बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन का निकलना कहाँ से? मेटल के सरफेस से। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन का नाम फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यार इसके डिफरेंट ग्राउंड्स पे कि सर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कब होगा, और भी बहुत सारे कंडीशंस पे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ध्यान देना, देखो यार, ये जो इलेक्ट्रॉन है, समझेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के एटम के न्यूक्लियस ने बांध के रखा होगा, होल्ड करके रखा होगा, पकड़ के रखा होगा। ये जो लाइट है, ये लाइट जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि ये जो लाइट है ये पैकेट्स के फॉर्म में आता है। अब सोचो कि ये जो एक पैकेट है, ये पैकेट आकर के इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो इस पैकेट ने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। बात समझना, एक कहीं खूंटा गड़ा है, कहीं पे खूंटा गड़ा है, आप दौड़ करके आते हैं और उस खूंटे से कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। अगर आप इतने जोर से टकराते हैं कि वो खूंटा जो गड़ा है ना जमीन से, उस खूंटे को आप उखाड़ देते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जोर से कोलाइड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो खूंटा गड़ा है और आप बगल से क्रॉस करते समय उसको धीरे से टच कर दोगे तो वो खूंटा उखड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको दांत तोड़ना है किसी का, मेरा ही दांत तोड़ना है, मेरा एक दांत, आपने कैलकुलेट करा कि कितना जोर से पंच मारेंगे तो ये दांत टूट जाएगा। कैलकुलेशन आया कि सर 40 जूल की एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। आपने ऐसे 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 ये टच करा ऐसे, तो क्या ये दांत टूटेगा? नहीं। इस दांत को टूटने के लिए 40 जूल चाहिए, तो आपको 40 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, एट अ टाइम देना पड़ेगा, और अगर आपने दे दिया तो ये दांत टूट जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला? जिस तरह से ये दांत मसूड़े ने इसको पकड़ के रखा है, इस इलेक्ट्रॉन को एटम ने पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, तो जैसे इस दांत को यहाँ से तोड़ने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसके बिना ये दांत ना टूटेगा, उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। उससे कम एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। फर्दर, मेरा दांत तोड़ना है 40 जूल, शेर का दांत तोड़ना है तो क्या 40 जूल में टूट जाएगा? नहीं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हाथी का दांत तोड़ना है और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब
अलग अलग मेटल के सरफेस ने जो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा होगा वो अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रखा होगा, और इसीलिए आप जो एनर्जी देंगे वो अलग अलग मेटल को अलग अलग एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। इसका मतलब सर लिथियम में अलग एनर्जी, सोडियम में अलग एनर्जी, पोटेशियम में अलग, लोहे में अलग, सोना में अलग, चांदी में अलग, प्लैटिनम में अलग। हाँ, हर मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के प्रभाव से, फोर्स से बाहर आ सके। उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। होपफुली ये टॉपिक क्लियर होगा यहाँ तक के टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार स्टार्टिंग से मैं समराइज कर दूं, मैंने क्या पढ़ाया? कुछ नहीं अभी तक पढ़ाया, मैंने बस ये पढ़ाया मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन निकला इसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। सोडियम के लिए अलग, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखा होगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। आई होप थ्रेशोल्ड एनर्जी इज क्लियर। हाँ, एक बात और, थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक और अल्टरनेट नाम होता है वर्क फंक्शन। क्या बोला मैंने? वर्क फंक्शन। मतलब व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड वर्क फंक्शन बोथ आर सिमिलर थे। होपफुली यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं टॉपिक को आगे लेके चलता हूं। कुछ और कंडीशंस हैं इसमें। पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया कि साहब मेटल से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आप उसको एक मिनिमम सुटेबल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। चलो एक बहुत प्यारा कंडीशन है, जरा ध्यान देना, मजा आएगा इसमें। देखो यार, ये एक मेटालिक सरफेस है और मान लो कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है h न्यू नॉट। ये है मिनिमम एनर्जी, मान लीजिए जो उसको चाहिए मिनिमम एनर्जी। ध्यान दो, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और आप जो इसको ये लाइट दे रहे हो जिसके थ्रू इसको एनर्जी मिलनी है, आप इसको कितना एनर्जी दे रहे हो? h न्यू। ध्यान देना, ये क्या है भैया? ये है जो आपने दिया, गिवन, और ये क्या है बॉस? ये है नीडेड, जो उसको चाहिए। ठीक है, आपने दिया h न्यू, उसको चाहिए h न्यू नॉट। ठीक है, h न्यू किस एनर्जी को दिखा रहे हैं? जो आप देते हैं। h न्यू नॉट क्या है? जो उसको चाहिए। ये क्लियर है? अब मैं इस पे 3 अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात कर रहा, ध्यान देना। फर्स्ट कंडीशन इज दैट, ये फिगर बार बार पीछे जाके देखोगे मैंने जो बनाया। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि साहब h न्यू मतलब जो एनर्जी हमने दी वो कम पड़ गया जो एनर्जी उसको चाहिए था। h न्यू नॉट मतलब जो उसको चाहिए, तो क्या होगा? अरे क्या होगा सर? उसको जितना चाहिए हमने उससे कम दिया, ये कम दिया हमने, तो नो इजेक्शन। इजेक्शन नहीं होगा। दूसरा, जितना देना था उतना ही दिया, तो क्या होगा? इजेक्शन। हाँ सर, इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात समझना। अब तीसरा कंसेंट ये है, तीसरा कंडीशन ये है बहुत मज़ेदार, कि जितना दिया, जितना चाहिए उससे ज़्यादा दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल चाहिए था, आपने 20 जूल दे दिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक को निकलने के लिए 10 जूल चाहिए था, हमने 20 दे दिया, डबल दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 20 जूल दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? ये बात समझना। देखो मैं फिर से वो दांत तोड़ने वाली बात हम कर रहे थे ना, समझना जरा सा। एक दांत तोड़ने के लिए 10 जूल चाहिए, आपने क्या किया? यहाँ पे हथौड़ी छेनी रखा और ऐसे करके मार दिया 20 जूल से, तो क्या मेरा 2 दांत टूट जाएगा? नहीं, एक ही दांत टूटेगा। लेकिन उसमें जब आप 10 जूल दोगे और जब 20 जूल दोगे, जब 20 जूल दोगे तब जो ये दांत टूट के बाहर निकलेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा? मैं कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 जूल चाहिए, आपने 10 दिया, वो बेचारा निकला और उसकी एनर्जी खत्म हो गई। तो हमने जो एनर्जी प्रोवाइड करी अब तो वो उसके पास बचा नहीं।
तो जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी उसके पास बचा नहीं, वो तो सब निकलने में खत्म हो गया, तो हमारे वजह से उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और अलग फैक्टर से हो सकता है, वो बात की बात है। अब देखो उसको 10 चाहिए, हमने एक्स्ट्रा दिया 20 दे दिया, अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन 10 जूल को यूज करेगा पहले न्यूक्लियस के फोर्स से बाहर आने के लिए, और उसके पास अभी भी 10 जूल एनर्जी बची है, तो वो 10 जूल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, और इजेक्शन होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, विथ सम काइनेटिक एनर्जी। अब आप बोलेंगे सर इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, होगा दूसरे फैक्टर से होगा, अलग बात है। हमारा जो एनर्जी प्रोवाइड हमने किया वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी उसको जितना चाहिए था उतना एनर्जी तो खत्म हो गया, हमने उतनी ही दी जितनी चाहिए थी, अब इसमें हमने एक्स्ट्रा दे दी। अब आप बोलोगे सर तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बार बार देखना। अब आप बोलोगे सर तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, जरा ये भी बता दो। अब ध्यान दो, उसको 10 चाहिए, आपने 15 दिया, तो यार एक्स्ट्रा कितना दिया, 5 ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ध्यान देना, यही वो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान देना, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस इक्वेशन की क्या खासियत है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कितनी होगी, जितनी एनर्जी आपने दी और जितनी उसको चाहिए थी, दोनों को माइनस कर दीजिए। आपने दे दी 100, उसको चाहिए थी 20, तो 100 माइनस 20, जो 80 एक्स्ट्रा एनर्जी आपने प्रोवाइड करी वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। होपफुली ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंपटीशन पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। शुरू से मैंने क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल के सरफेस से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उसको एक मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड से कम गया नहीं निकलेगा, थ्रेशोल्ड के बाहर बराबर गया निकलेगा, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा गया तो भी निकलेगा यार, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इज दैट ऑल क्लियर, यस सर। चलो अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा टॉपिक और एक्सटेंड कर दूं, एक छोटा सा टॉपिक इसमें और है, वो भी मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो यार, ये मेटल का सरफेस है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, और मैंने ये कंडीशन लिखा विब्ग्योर। ध्यान देना, इसमें रेड की एनर्जी मिनिमम होती है और वॉयलेट की एनर्जी मैक्सिमम होती है। ध्यान देना, अब मान लीजिए कि येलो रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, येलो कलर से नहीं निकल रहा है, बात समझना। तो ऑरेंज से निकलेगा क्या, कभी नहीं निकलेगा। क्यों यार, जब ज़्यादा एनर्जी से नहीं निकले तो कम एनर्जी वाले से कैसे निकलेगा, इधर जितना है सब कम एनर्जी, इधर जितना है सब ज़्यादा एनर्जी। अब देखो ब्लू से निकल गया, यस ब्लू से निकलना स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट हुआ, तो ग्रीन से निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ब्लू से स्टार्ट हुआ। इंडिगो से निकलेगा, यस इंडिगो से निकलेगा, ब्लू से निकला है तो। अब आप बोलोगे सर तो ब्लू और इंडिगो में क्या फ़र्क होगा, यार ब्लू के कंपेयर में इंडिगो की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ध्यान दो, ये ब्लू ये इंडिगो, जब आप ब्लू से दिए तो भी इलेक्ट्रॉन निकला, जब आप इंडिगो से दिए तो भी इलेक्ट्रॉन निकला। जब इंडिगो से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चूंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्या मैंने बोला समझ में आ गया, यस। अगर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो आप जो लाइट दे रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ाते चले जाइए। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला बेटा, इसका काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, हम जो लाइट दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। हम अपने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, मतलब हम अपने लाइट की एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, तब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आई थिंक इज दैट ऑल क्लियर, यस सर। एंड द लास्ट वन, हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, तब क्या करेंगे। अब अगर आप बोलोगे सर तो हम इलेक्ट्रॉन जो लाइट हम दे रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ा देंगे, लाइट की एनर्जी बढ़ा दोगे तब तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि हमने जो लाइट दिया है
उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। यस, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब ये होता है, देखो ध्यान दो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मैंने आपको बोला, ध्यान दीजिए, लाइट पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है, ध्यान दो ये, और यहाँ पे कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन निकल गया। मैं अगर बोलता हूँ एनर्जी बढ़ा दो, तो इसका मतलब हो गया कि इस पैकेट की एनर्जी बढ़ा दो। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, रेड की जगह ग्रीन, ग्रीन की जगह येलो, येलो की जगह ब्लू, मतलब आप एनर्जी बढ़ाते चले गए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दीजिए, पैकेट की एनर्जी मत बढ़ाइए। पैकेट की एनर्जी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स का मतलब इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, तब क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ उस पैकेट का कॉलिजन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेगा। आई होप इज दैट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, नाउ एट द एंड मैं इन सारे चीज़ों को एक जगह पे ला करके ख़त्म कर दे रहा। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन का निकलना, दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, मैंने 3 कंडीशन पढ़ा है थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ स्टार्ट करके। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जो चाहिए। तीसरा मैंने क्या पढ़ाया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। चौथा मैंने क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और लास्ट मैंने क्या पढ़ाया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इन 5 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।